कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी को पता है, ITI TO 2024 का रिज़ल्ट ESP ने जारी कर दिया है और आप लोगों ने अभी तक अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे और कट ऑफ भी चेक कर ली होगी कि क्या कट ऑफ रही है। कट ऑफ जो है वो ज़मीन से उठ के आसमान पे चली गई है। कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जैसे कि कोपा हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली ट्रेड बेल्डर ट्रेड, मतलब जिसने कट ऑफ के सारे रिकॉर्ड्स अभी तक के तोड़ दिए। तो कट ऑफ तो मतलब आसमान छू गई है, बहुत ही ज़्यादा हाई गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये वीडियो क्यों लेके आया हूँ, इसकी वजह है आज मैं आप लोगों को मैं अपने खुद का रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा है। मैंने बेल्डर ट्रेड से एग्ज़ाम दिया था, मुझे काफ़ी उम्मीदें थी इस एग्ज़ाम को लेके, लेकिन कट ऑफ मतलब बहुत लोग वीडियोस बना रहे थे, लोग नंबर भी बता रहे थे कमेंट बॉक्स में, लेकिन कट ऑफ ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जैसा कि UR मेल का कट ऑफ, मैं अगर ये आपको बताऊं कि कट ऑफ अपन रिजल्ट्स में देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहा है। यदि मैं कट ऑफ दिखाऊं आपको, डाउनलोड आगे, तो देखिए दोस्तों, अपना पेपर बी था वेल्डर का, मैंने वेल्डर का दिया। आज मैं केवल वेल्डर की बात करूँगा क्योंकि मैं अपना रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बेल्डर में अगर मैं UR के रिज़ल्ट की बात करता हूँ, देखिए दोस्तों, UR एक्स ओपन की 13 वैकेंसी थी। पता है कट ऑफ में जो भी हुआ है उसके एक रीज़न ये भी है कि पूरी की पूरी सीटें ओपन के लिए नहीं छोड़ दी गई हैं। कुछ सीटें हैंडीकैप के लिए आरक्षित थी, उनको अलॉट कर दी, उस वजह से भी कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। UR बिल्डर में टोटल एक्स UR की 13 वैकेंसी थी, जिसमें 9 वैकेंसी ओपन के लिए अलॉट हुई है, वहीं 4 वैकेंसी हैंडीकैप के लिए। आप इसका कट ऑफ देखिए दोस्तों, 89.51, मतलब जितनी भी ट्रेड्स थी सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको बेल्डर का देखने को मिलेगा, ठीक है। और 30 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए सेकेंड शिफ्ट में, मतलब क्या ही हो रहा है ये दोस्तों। OBC के कट ऑफ की बात करूँ, वेल्डर ट्रेड में OBC के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, 7 वैकेंसी थी, 7 में से 5 अलॉट हुई ओपन के लिए, 2 हैंडीकैप के लिए, तो इसका कट ऑफ रह गया 87.65, मतलब लगभग 2 नंबर कम है UR से। मैंने पहले भी कहा था कि जो OBC और UR का कट ऑफ रहेगा लगभग 2 नंबर कम रहेगा। वहीं अगर मैं EWS के कट ऑफ की बात करूँ तो EWS का 4 वैकेंसी थी, 4 के 4 वैकेंसी ओपन के लिए अलॉट हुई हैं, तो इसका कट ऑफ रहा है 84.36, मतलब जो जनरल है उससे लगभग 5 नंबर कम EWS का कट ऑफ रहा है। दोस्तों ये कट ऑफ कम नहीं है, मतलब आप देखिए 85 से अबव कट ऑफ जाना, मतलब ये नॉर्मल नहीं, ये अब नॉर्मल है। बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे अपने मार्क्स, मेरी भी कई एक वीडियोस में आपने देखा होगा कि बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो मार्क्स बताए जा रहे थे, वो इतने मार्क्स नहीं थे। केवल एक बंदा था जो 84 कमेंट कर रहा था, उस उनका नाम यदि हम देखें, पेपर बी था ये, पेपर बी में ये देखिए, ये प्रतीक उपाध्याय जी हैं, इनका जो मार्क्स है वो 90 हो गए, ठीक है। ये कमेंट भी कर रहे थे, इनका सेंटर जबलपुर था, अनरिजर्व से है ये। इसके अलावा आपको जो भी नाम है, ठीक है, ये लोग बिज़ी होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इनमें से बाकी और कोई भी कमेंट नहीं कर रहा था, आपको अगर मैं बताऊं तो। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको भी पता है, यदि हमारे मार्क्स आते हैं और हमें उम्मीद रहती है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, और हम वीडियोज़ में कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये प्रतीक उपाध्याय जी को छोड़ के बाकी कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो आपको मतलब कि ऑनलाइन एक्टिव मिलेगा। आप लोगों, एक्चुअली में क्या है कि इतने कम बंदे थे तो सबका ग्रुप भी बन गया था, सब लोगों के कांटेक्ट में भी लोग आ गए थे कि किसका कितना स्कोर हो रहा है, 82, 83, 84। इन सब लोगों ने लगभग अपना ग्रुप बना लिया था, और जितने लोग मैक्सिमम लोगों के रीच में हो सकते हैं सब ने अपनी रीच बना ली थी किन किन ने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन आपको इतने नंबर, आप भी सेंटर से बाहर निकले होंगे, आप भी लैब में आप सुनने को मिले होंगे, इतने ज़्यादा हाई मार्क्स सुनने को नहीं मिले थे। मतलब कि जितना कट ऑफ आप देखिए, फर्स्ट रैंकर के मार्क्स 92, एक चीज़ 30 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद, मतलब थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि हर एग्ज़ाम में 95, 90, 100% मार्क्स आ रहे हैं। ESB के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो मेरे भी कांटेक्ट में थे, जो
75, 78, 82, 83 ऐसे थे। और उन लोगों ने क्या किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि पता चले कि मैक्सिमम नंबर आए कितने हैं। तो उनको ज़्यादा 2-4 बंदों से ज़्यादा बंदे ही नहीं मिल रहे थे। लेकिन हुआ ये है इस बार कि ये सारे लोग कहाँ से छुप के बाहर आ गए कोई पता नहीं है। बाकी आपने देखा ही है फर्स्ट रैंकर के मार्क्स इतने हैं, कट ऑफ जो हमारा गया है 89.51 गया है। ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है अभी तक का किसी भी ट्रेड का। मतलब बेल्डर से ज़्यादा कट ऑफ किसी भी ट्रेड का नहीं गया है। जिनमें 6-6, 8-8, 10-10 वैकेंसी थी उनका कट ऑफ तक 70, 72, 75 चला गया है। ठीक है भाई दोस्तों, अगर मैंने आज जिस पर्पज़ से ये वीडियो बनाई है तो दोस्तों मैं आपको अपना खुद का रिज़ल्ट दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कोई नहीं दिखाता दोस्तों अपना खुद का रिज़ल्ट ओपनली इतने। लेकिन मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखाना चाहूँगा कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा इस बार। तो एक सेकेंड बस, मैं आपको सर्च कर ही रहा हूँ। अगर मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हो गया आपको 50। देखिए दोस्तों ये मेरा रिज़ल्ट रहा है। मैंने 2 ट्रेड से फॉर्म डाला था, फिटर से भी डाला था, वेल्डर से भी डाला था, लेकिन मैंने फ़िटर की तैयारी नहीं की थी। फ़िटर का एग्ज़ाम पहले था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। प्रोपोर्शनेट मार्क्स मेरे कितने हो गए हैं 59 पॉइंट। मैं अभी वेल्डर के उसके फ़िटर के कट ऑफ की बात करता हूँ कि फ़िटर में मेरा क्या स्कोर रहा है। प्रोपोर्शनेट मार्क मेरे 59.78, क्योंकि मैंने बिना तैयारी किए पेपर दिया था। मैं एक ही ट्रेड को फोकस कर रहा था, क्योंकि मैंने उस समय ये सोचा कि 2 नाव पे पाँव रखोगे तो आप गिर ही जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। अगर मैं इसमें थोड़े से एफर्ट्स लगा लेता तो 7-8 नंबर बढ़ जाते, तो हो सकता मेरी EWS की जो कट ऑफ है फ़िटर की वो 76 गई है। अगर मेरे 8-10 मार्क्स और बढ़ जाते तो मेरा हो जाता। और केवल मैं कुछ टाइम ही पढ़ लेता। मतलब यहाँ तो ये साबित हो रहा है कि आप 2 नाव में पाँव रखते तो आप ज़रूर पार लग जाते। ठीक है, तो आप देखिए फ़िटर में मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर हुआ है वो 60 हो गया है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूँ बेल्डर की, कि बेल्डर में मेरा क्या स्कोर रहा है। बेल्डर में जो मेरा प्रोपोर्शनेट जो मार्क्स थे वो 72 थे, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। और जो नॉर्मलाइज्ड मेरे फाइनल मार्क्स है वो 76.63 हो गए हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों आपने भी सुना होगा कि फ़र्स्ट शिफ्ट में मुझे, तो मैंने वीडियोस बनाई हैं, मेरे को 74 से ज़्यादा मार्क्स सुनने को नहीं मिले हैं। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन फ़र्स्ट शिफ्ट में बंदों ने ऐसे कितना स्कोर किया और सारे फर्स्ट शिफ्ट के लोग छुप के कहाँ बैठ गए थे पता नहीं, भगवान जाने। दूसरी चीज़, जो बच्चे कमेंट बॉक्स में नंबर बता रहे थे 90 to 95% ऐसे बच्चे थे जो सेकंड शिफ्ट के नंबर बता रहे थे। मतलब क्या जो सिलेक्शन हुआ है सारे सेकंड शिफ्ट वालों का हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर फर्स्ट शिफ्ट वाले भी आधे उन्होंने शामिल किया तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि फर्स्ट शिफ्ट वाले सारे के सारे छुप के बैठ गए। दोस्तों मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा रहा था, मेरे वेल्डर में 76.63 हो गए। तो मेरा देखिए वेटिंग, फिटर की तो मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि मैंने तैयारी ही नहीं की थी उसकी। अब ये देखिए वेल्डर की मेरी EWS में जो मेरी वेटिंग दिखा रहा है वो 51 दिखा रहा है, भाई UR में 413, 413 वेटिंग दिखा रहा है। इतना तो दोस्तों कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब कि कट ऑफ इतना हाई चला जाएगा। और मतलब मैं भी मान के चल रहा था कि सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर 76.63 हो गया है। काफ़ी ट्रेड्स में इतनी ही कट ऑफ गई है, लेकिन इसकी कट ऑफ कहाँ बिल्कुल आसमान छू गई है, ज़मीन फाड़ दी है। मतलब क्या ही आप बिलीव कर पाएंगे कि 89 कट ऑफ, 89.51, मतलब सोच से परे है। फर्स्ट शिफ्ट में मैं, ठीक है मुझे 74 सुनने को मिले, मैं मान लेता हूँ 78 79 भी होंगे, तो क्या इस बंदे के 10 नंबर बढ़ गए हैं? तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि फर्स्ट शिफ्ट में आप भी, इतने सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, सारी वीडियोस उठा के देखिए और उनके कमेंट्स बॉक्स देखिए। 95% जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना वो सेकंड शिफ्ट वाले, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे है ही नहीं। जब फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे कमेंट नहीं कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे रह सकती है? मतलब फर्स्ट शिफ्ट, इसका मतलब तो यही हुआ फर्स्ट शिफ्ट में भी लोगों ने 80 85 84 इतना स्कोर किया होगा। वहीं एक मेरे पहचान वाले हैं, मतलब जो मेरी वीडियोस के थ्रू ही उनसे कांटेक्ट हुआ है, उनके जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स थे वो 87 हो गए, कुछ 87 समथिंग। लेकिन उनके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो 86 रह गए हैं। मतलब
क्या हो रहा है ये। उनके जो ऑन स्क्रीन मार्क्स थे वो 82 मार्क्स थे। तो आप ये सोच के चलिए, किसी के अगर ऑन स्क्रीन 82 शो रहे तो वो क्या सोच के बैठेगा? वो तो यही सोच के बैठेगा ना कि अब तो मेरा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि 80 से अबव स्कोर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर है। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मतलब जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक आप ये तो नहीं कह सकते कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों कि इतने नंबर लाने के बाद भी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपके कम हो रहे हैं, तो आप क्या ही कहोगे। तो दोस्तों मेरा जो पर्पज़ था आज की वीडियो बनाने का यही था कि मैं आपको अपना खुद का रिज़ल्ट दिखाऊं कि मेरा क्या स्कोर रहा है और क्या वेटिंग्स हो रही है। तो मैंने आपको कोई नहीं दिखा था दोस्तों अपना स्कोर, लेकिन मैंने दिखाया क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे सर आपका स्कोर क्या हुआ है, आपने पेपर दिया था नहीं दिया था। मैंने फिटर और बेल्डर दोनों टेस्ट से फॉर्म डाला था, लेकिन मैंने तैयारी केवल बेल्डर की थी। वहीं अगर मैं दो नाव में पाँव रख लिया होता तो मुझे लग रहा था कि इसमें हो सकता था, क्योंकि इसकी कट ऑफ 76 ही गई है। फिटर की बात करता हूँ मैं। बाकी दोस्तों जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, क्योंकि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिलने वाली है, इसीलिए तो ये अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली है। और काफ़ी लोग वो लोग निराश है जो बिल्कुल सोच लिया था उन्होंने। अब आप खुद सोचिए, 80+ वाले बंदे अगर ये ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो फिर कौन सोचेगा? मतलब फिर कितने मार्क्स लाने के बाद हम ये सोचे कि हाँ अब तो हमारा श्योर ही है। 80+ लाने के बाद भी अगर आपका श्योर नहीं हो रहा है तो आप मतलब क्या 90% स्कोर करना किसी भी एग्ज़ाम में संभव नहीं है। इतने सारे सब्जेक्ट होने के बाद 90 स्कोर करना असंभव है। 80+ ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर होता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 80+ स्कोर करने के बाद भी, एक चीज़ और भी हुई है, कहीं कहीं ट्रेड में ओबीसी की सारी सीटें हैंडीकैप्ड को दे दी गई। अब आप खुद सोचिए उस ट्रेड में ओबीसी वाले बच्चों का क्या। कुछ ट्रेड ऐसी है जिनमें यूआर की सारी सीटें हैंडीकैप्ड को दे दी गई। अब ये बताइए, एक सामान्य एक जनरल ओबीसी या यूआर वाला बच्चा वो क्या करेगा जब सारी वैकेंसी आप उनको दे दोगे? वो तो भले 100 में से 100 स्कोर। मैंने किसी कमेंट बॉक्स में देखा था किसी का फर्स्ट रैंक आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये क्या ही चल रहा है? मतलब आयोग को थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए कि हम मतलब बच्चों के भविष्य के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। बाकी मैंने दोस्तों, मेरा जो पर्पज़ था आज की वीडियो बनाने का कि मैं अपना स्कोर दिखाऊंगा, वो मैंने दिखा दिया है। बाकी किसी को भी इस रिज़ल्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, बैटिंग लिस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक शिकायत और है कि मेरी वीडियोस तो आप लोग काफ़ी देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। जबकि मैं आपको ऑथेंटिक और जल्दी से जल्दी हर अपडेट लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मतलब अगर आपको और भी नई अपडेट से अपडेटेड रहना है और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बाकी मेरी इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्होंने ITITO का एग्ज़ाम दिया था। वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।